व्यास जी महाराज कहे कि अगर दुर्गा मां को प्रसन्न करना हो उस शक्ति को, तो कहा कि उनका दिव्य व्रत होता है ऋषियों, उसे नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र 9 दिनों की रात्रि नवरात्र। अच्छा ये बताओ माताओं, कौन कौन नवरात्र के उपवास रहते हैं? हाथ उठाओ जो रहते हैं कि नवरात्र की बात है। अच्छा ये बताइए, नवरात्र आप लोग जानते हैं कितना नवरात्र जानते हैं? 2 नवरात्र को खासकर लोग जानते हैं, लेकिन नवरात्र 2 ही नहीं, नवरात्र 4 प्रकार के नवरात्र है माता, 4 प्रकार के नवरात्र। और नवरात्र 4 प्रकार के, तो ये जो चैत्र नवरात्र है, कौन से नंबर का नवरात्र है पता है? कौन से नंबर का नवरात्र है? इसलिए सबसे श्रेष्ठ नवरात्र ये चैत्र नवरात्र है। कौन से नंबर के? पहला नंबर का है चैत्र नवरात्र, पहला नंबर, क्योंकि यहीं से हमारा हिंदू नववर्ष चालू होता है। वो जनवरी वाला नववर्ष नहीं, यहीं से चालू होता है हिंदू नववर्ष। नवरात्र से ही सुंदर वर्ष की सुंदर आज प्रारंभ होता है, वर्ष की सुंदर दिवस आगे बढ़ती है। नवरात्र से शक्ति पाके, शक्ति का पूजन करके मनुष्य 9 वर्ष में पधारता है। तो ये जो नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का जो ये पर्व है ना, ये पहला नवरात्र है, पहले नंबर का नवरात्र। इसे पहला नंबर का नवरात्र कहा गया है। चैत्र मास में जो नवरात्र हो उसे पहले नंबर का नवरात्र कहा गया है। दूसरा नंबर का नवरात्र, इसके बाद आने वाला नवरात्र आषाढ़ मास में आएगा। कौन से मास में? आषाढ़ मास में, वो दूसरा नवरात्र होगा। तीसरा नवरात्र अश्विन मास में। आषाढ़ मास का मतलब क्या? जून जुलाई के बीच। अश्विन मास का मतलब क्या? कहे कि सितंबर अक्टूबर के बीच। तीसरा नवरात्र। अब चौथा नवरात्र कहे कि आज चौथा नवरात्र माघ में विराजमान होता है। माघ जो जनवरी और फरवरी के लिए कहने लगे कि यह नवरात्र सरस्वत नवरात्र के नाम से जाना जाता है। चौथा नवरात्र कौन होता है? ये माघ वाला नवरात्र। पहला नवरात्र चैत्र वाला, दूसरा नवरात्र आषाढ़ वाला, और तीसरा नवरात्र अश्विन वाला, और चौथा नवरात्र कहे कि माघ वाला। ये 4 प्रकार के नवरात्र है। 2 नवरात्र जागृत अवस्था जो सबको जानते हैं, और 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र। ये 4 नवरात्र है। तो नवरात्र की एक बात है कि जब नवरात्र के व्रत कोई धारण करे ना, तो नवरात्र के व्रत जब धारण करे तो कहे कि नवरात्रि के दिन से कोई भी भक्त नवरात्र का व्रत धारण करते हैं। अभी चैत्र नवरात्र आएगा तो वो नवरात्रि के दिन से धारण करेगा। लेकिन देवी भागवत की दिव्य कथा कहती है कि नवरात्र के दिन से नहीं, जब नवरात्रि का उपवास धारण करना हो तो कहे कि अमावस्या के दिन से धारण करे, क्योंकि हर एक नवरात्र प्रतिपदा से चालू होता है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, अमावस्या के बाद ये चारों नवरात्र प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है। अमावस्या पहले आता है, फिर प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष, ये चारों नवरात्र चालू होता है। अमावस्या का पहला उपवास रहे और अष्टमी तक रहे उपवास, तब जाकर के 9 दिन का व्रत करने का फल मिलता है, नहीं तो मिलता नहीं। देवी भागवत की कथा कहती है कि नहीं मिलता। अगर कोई नवरात्रि के प्रतिपदा से नवरात्रि का व्रत सुंदर चालू करे, धारण करे, तो उसे फल नहीं मिलता। जब तक वो अमावस्या का व्रत धारण न कर ले तब तक उसे नहीं मिलता। अमावस्या का व्रत धारण करना बहुत आवश्यक है। कहा कि नवरात्र का दिव्य व्रत है। अमावस्या से सुंदर अष्टमी तक नवरात्र का स्वरूप माना जाता है। अष्टमी तक श्री व्यास जी महाराज कहे कि मां जगदम्बा के सुंदर इस व्रत को अगर कोई धारण करे तो मां जगदम्बा को बड़ा ही प्रसन्नता प्रदान करने वाला होता है। मां प्रसन्न होती है। चैत्र नवरात्र आने वाला है। आप सभी माताएं सुंदर इस दिव्य व्रत को धारण कर सकती हैं।
बिल्कुल रहा कीजिए। अगर पूरे 9 दिन नहीं रह सकते ना तो कोई बात नहीं, अमावस्या का पहला व्रत हो जाए, ठीक, उसके बाद सीधा पंचमी का व्रत हो जाए, ठीक, और सीधा अगर नहीं रह सकते तो अष्टमी का व्रत कर ले। ये 3 दिन के व्रत कर ले, अमावस्या का, पंचमी का और सीधा अष्टमी का। अगर नहीं रह सकते और रह सकते हो तो फिर अमावस्या का भी हो, प्रतिपदा का भी हो, और सप्तमी का भी हो, अष्टमी का भी हो, पंचमी का भी हो, इतना का। और नहीं रह सकते तो ये 3 दिवस, अमावस्या, पंचमी और अष्टमी, ये 3 दिवस का व्रत धारण कर ले, ज्यादा ज्यादा। लेकिन अमावस्या का, देवी पुराण कहती है कि अमावस्या का व्रत अगर कोई धारण ना करे तो नवरात्रि का व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करता। अमावस्या का व्रत धारण करना आवश्यक ही है। कहे कि आज मां जगदंबा का प्रिय, यह प्रिय व्रत है कौन? नवरात्र व्रत। और नवरात्र व्रत करने वाला एक ही नवरात्र में मां का पूर्ण आशीष नहीं पा लेता, साल भर पूरा मां जगदंबा की साधना व्रत को धारण करना पड़ता है। 1 साल का नवरात्र व्रत है, 1 साल का। ये मत समझना 9 दिन बस का। आदमी 9 दिन समझता है कि चैत्र नवरात्र आए, कुमार नवरात्र आए, फिर नवरात्रि का व्रत कर ले, पूरा हो गया। नहीं, 1 वर्ष का पूरा नवरात्र व्रत है। कैसे? तो 4 नवरात्र होता है साल भर में। ये चारों नवरात्र का अगर कोई पालन करे तो पूरा मां जगदंबा की परम भक्ति को पा पूर्ण नवरात्रि का फल वही पाता है, पूर्ण रूप से। और कहीं एक नवरात्र का हो रहा हो तो फल मिलेगा, उस नवरात्रि का फल आपको मिलेगा, जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन मां जगदंबा की परम भक्ति पानी है, जगदंबा का सुंदर आशीष पाना है, तो आपको पूरा वर्ष का दिव्य उस नवरात्र का व्रत पालन करना होगा। माता पूरा साल, 1 साल में 4 नवरात्र आता है, चारों नवरात्र का व्रत पालन करना होगा। बहुत सरल बात है, कठिन बात नहीं। 2 महीना 1 महीने के अंतराल में व्रत आता है, आराम से कर सकता है कोई। जब तक मां जगदंबा की भक्ति ना हो तब तक भगवान शिव मिल ही नहीं सकते। एक बात तो बिल्कुल लिख करके रखना, जगदंबा की भक्ति ना हो शिव की भक्ति नहीं हो सकती। शिव शक्ति के बिना अधूरा है। शक्ति जब आदमी पाता है तब जाकर के भक्ति कर सकता है। आपके भीतर, आपके शरीर में शक्ति नहीं हो तो आप बैठ पाओगे? बैठ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। सरल बात है, आप खुद समझ सकते हैं। तो शक्ति की आराधना के बिना शिव नहीं मिल सकता, इसलिए शक्ति की आराधना आवश्यक है माता।